श्रद्धा में ही भगवान हैं। बहुत किया है प्रदर्शन, अब करना है आत्मनिरीक्षण। हमें अच्छा दिखना है, इसे कहते हैं प्रदर्शन। हमें अच्छा बनना है, इसे कहते हैं आत्मदर्शन। जैसे एक क्रिकेट का खिलाड़ी दर्शकों की मांग पर चौके छक्के नहीं लगाता, वह बॉलर की बॉल देखकर खेलता है और शतक भी बना लेता है। वह उस खिलाड़ी का प्रदर्शन नहीं होता, वह होता है उसका आत्मदर्शन और आत्मनिरीक्षण। प्रदर्शन के लिए दिखावा करना, चाहे वो शादी हो या मकान। हम अपने सगे संबंधियों का भी कई बार अपमान कर देते हैं। यह धर्म नहीं है। आत्मदर्शन के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जो है शरीर, संयोग, संबंध और संसार। एक बार एक युवक के मन में इस बात को लेकर जिज्ञासा हुई कि आत्मचिंतन कैसे करना चाहिए, और वह अपनी जिज्ञासा की तलाश करते करते एक महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने कहा, ज्ञान तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना होगा। फिर वह युवक महात्मा की आज्ञा मानते हुए पहले दिन एक अस्पताल में गए। उसने देखा अस्पताल में किसी को ग्लूकोज चढ़ रहा है तो किसी को ऑक्सीजन लगी है। सब तरफ बीमारियां ही दिखाई पड़ रही थीं। सब अपने शरीर से दुखी हैं। तब युवक ने समझा, शरीर का कोई योग नहीं है। उसने जाकर महात्मा को बताया तो महात्मा ने कहा कि शरीर से मोह किसी काम का नहीं होता। अगले दिन महात्मा ने युवक को अदालत में भेजा। युवक अदालत में जाकर देखता है कि हर जगह झगड़े ही झगड़े, भाई से भाई का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, कहीं माँ का बंटवारा तो कहीं माँ बेटी का झगड़ा देखा। युवक यह सब देखकर सन्न रह गया और महात्मा के पास जाकर सारी आंखों देखी बताई। तब महात्मा ने कहा, इसी को संजोग कहते हैं। अब महात्मा ने युवक को आश्रम में भेजा। युवक आश्रम में पहुंचता है और देखता है कि एक बुढ़िया माँ जोर जोर से रो रही है। उसने पूछा, माता क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया माँ बोली, कल मेरे बेटे का जन्मदिन था। मैंने अपने बेटे की मंगल कामना के लिए उसे फ़ोन किया, पर मेरे बेटे ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि मैं सो रहा था, तूने मेरी नींद खराब कर दी। जो कुछ भी मेरे पास था सब मैंने अपने बेटे को दे दिया, पर अब वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। वहाँ खड़े उस युवक ने उस बुढ़िया की दशा देखकर समझा कि जब बेटे का स्वार्थ था तो मेरी माँ, और अब बेटे को अपनी माँ से कोई काम या कुछ नहीं मिलेगा तो वह अपनी माँ को ही भूल गया। इसका मतलब स्वार्थ है तो संबंध है, वरना कोई संबंध नहीं है। महात्मा ने अगले दिन उस युवक को शमशान में भेजा। युवक ने शमशान घाट जाकर देखा कि बहुत सी अर्थियां जल रही थीं। कोई बाप अपने जवान बेटे के लिए तो कोई पति अपनी पत्नी के लिए रो रहा था। सब परेशान हैं। तब उसने समझा कि संसार का अंत सफ़र यही है। जो अपने अच्छे कर्मों से हम इस सफ़र के रास्ते को आसान और सुगम बना सकते हैं, जिसके लिए हमें आत्मचिंतन करना होगा और धर्म को अपनाना होगा।